हेलो टॉरस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका मई मंथ कैसा रहने वाला है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले से मैंने कुछ कार्ड्स आपके लिए रखे हुए हैं, पहले हम ये देखेंगे, फिर हम ट्रेडिशनल टैरो से भी आपके मैसेज लेंगे। पहला कार्ड आपका आता है यूनेस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, इनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग। तो आपकी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक बदलाव आने वाला, मतलब कुछ ऐसा बदलाव शायद जो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, और आपकी जो लाइफ में जिस राह पे आप चल रहे हो ना, उस राह को एक मोड़ देने के लिए आ रहा है। ठीक है, कह सकते हैं आप में से कुछ लोग अगर भटके भी होंगे तो उनको राह दिखाने के लिए ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें अपने बारे में जानेंगे जो आपने अभी नहीं जानी, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, या मैं ये भी कर सकती हूँ। ये चीज़ें आपको इस समय पे सिचुएशन में पता चलेगी जो वो क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है आपसे कोई गलती होगी जिसमें से आपने सीख ले ली। ठीक, तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अवेकनिंग भी दिखाई दे रही है। अवेकनिंग मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा मोस्टली ऐसा कहा जाता है, अवेकनिंग के समय पे क्या होता है, इंसान रोता थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो आया है, तो आप में से काफ़ी लोग के लिए ये हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो आपको तोड़े। ठीक है, लेकिन वो जो इंसान टूटता है ना, फिर से बनता है वो। ठीक है, फिर से वो बन के खड़ा होता है। तो आप फिर से बन के खड़े हो गए और पहले से और मजबूत, और काफ़ी, मतलब अभी मुझे यहाँ पे आउल नज़र आ रहा है। ठीक है, और जो कि हेड पे है। ठीक, तो ये विज़डम विज़डम यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लिए आते हुए, मतलब नॉलेज आपकी इन्हांस होते हुए, कह सकते हैं यहाँ पर। गो विद द फ्लो, आपसे कह रहे जैसे है, जैसे भी सिचुएशन है, ठीक है, आप आगे बढ़ते रहो। ये जो पृथ्वी है वो आपके साथ है, ये जो मदर अर्थ है वो आपके साथ, जो सन है उसकी रोशनी है, ये आपके साथ है। ठीक है, इसका चप्पू गिर गया है। ठीक है, तब भी वो ये नहीं कि हैरान हो, परेशान हो, या अपनी नाव को मोड़ के वापस जाए वो चप्पू लेने, नहीं। गिर गया, कोई बात नहीं, वो अपने हाथ से ऐसे ऐसे इसे आगे बढ़ाकर तब भी ये उस चीज़ को एन्जॉय कर रही है, जो वो गो विद द फ्लो है उस लेक में। ठीक है, उस रिवर में वो जो जा रही है उसको वो एन्जॉय कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपको भी गो विद द फ्लो रहना है। ठीक है, अपने रास्ते में जो चीज़ें आ रही हैं, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, हर्डल्स आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहना है, कभी रुकना नहीं है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ आपको रुक ना पाए, कोई भी सिचुएशन में आप स्टक मत हो। ठीक है, या कोई भी प्रॉब्लम, इतना समझ लीजिएगा, कोई भी चीज़ आपसे बड़ी नहीं है। नॉट फॉर यू। देखिए, कोई चीज़ आपको पेनफुल हो सकती है, किसी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके साथ थी लेकिन अब आपके साथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से ये कार्ड आया है, इसके बाद ही आया है, तो ऐसी कोई चीज़ आपके साथ थी, अब नहीं है। इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है। तो मई मंथ में हो सकता है कोई आपकी ऐसी चीज़ थी जो आपके पास, वो आपसे छूट जाए, या तो आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो उस चीज़ को पाने की, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है वो आपके लिए नहीं है। तो आपके लिए क्या है, उस डायरेक्शन में आपको मोड़ा जा सकता है, और इसके लिए आपके लाइफ में वो बिजली गिर सकती है, राइट। वो चेंज आ सकता है, एक बहुत बड़ा चेंज है, और वो इतना याद रखिएगा, जो भी चेंज आता है, इस तरह का चेंज आता है, वो ईश्वर खुद आपके लाइफ में इंटरप्ट करते हैं कि अब ज़रूरी है, आप भटक रहे हो रास्ते से, तो आपको दिशा दिखाने के लिए आता है। ठीक है, तो वो चेंज आपके लिए जो भी होगा वो अच्छा होगा। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ रहा है। मैंने कहा था ना कि एक इंसान जब टूटता है ना, वो फिर से खड़ा होता है, फिर से खड़ा होता है, फिर से बनता है। या एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ रही है। एक एक मैसेज ये, जो आप है, ये आपकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, ये आप हो, ताकतवर, पावरफुल। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि इस पर्सन के पीछे भी एक एंजल का सपोर्ट है। इस एंजल का सपोर्ट है यहाँ पे, इसके पीछे भी। ठीक है, तो ये पहली बात, तो आप अकेले नहीं हो, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको राह दिखाया जा रहा है। दूसरा, आपको पावरफुल बनाया जा रहा है, और आप में से कुछ लोग अगर खुद को कम आंक रहे हो, उनके लिए ये मैसेज है कि कम मत आंको खुद को। ये आप हो, एक शेर हो। ठीक है, एक राजा हो। तो ये खुद को समझने, आपको समझना होगा कि मैं क्या हूँ, और शायद आपको ये ही बनना है, इस वजह से ये चीज़ें आपसे छीनी जा रही हैं। ठीक है, और आपको ये बनाने में इनका हाथ है, वो आपके पीछे खड़े हैं। ठीक है, और आपको शेर बनाना ही है उन्हें। आइए देखते हैं। टेक सम टाइम आउट ऑफ योर यूजुअल लाइफ एंड स्पेंड इट इन
सॉलिट्यूड। आपसे कहा जा रहा है थोड़ा-सा क्या है कभी-कभी अपना समय निकालो अपने लिए ही, मतलब अपने समय में से समय निकालो अपने लिए ही। थोड़ा-सा अकेले बैठो, जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है? सॉन्ग सुनना पसंद है, सॉन्ग सुनो, ड्रॉ करना पसंद है, आर्ट करना पसंद है, वो करो, कलर्स के साथ काम करो, कुछ भी करो। गार्डनिंग अच्छी लगती है, वो करो, वॉक करना अच्छा लगता है, वॉक करो, जो करना अच्छा लगता है करो। थोड़ा अकेले रहो, खुद के साथ समय बिताओ। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सोशल मीडिया भी दूर, फ़ोन को एकदम दूर रख दो, फ़ोन तो दूर-दूर तक नहीं होना चाहिए, ठीक है? रील्स नहीं देखनी है, ठीक है? तो फ़ोन एकदम साइड रख देना है यहाँ पे और थोड़ा समय खुद के साथ बिताना है। ठीक है? और जो करना अच्छा लगता है वो करो, बट फ़ोन मत चलाओ। अथॉरिटी आपके लिए कुछ ख़ास आ रहा है यहाँ पे, अगर जॉब के बारे में अगर आप जानना चाह रहे थे, मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पास कोई तो पावर आ रही है, किसी चीज़ की पावर। यहाँ शेर भी आया है, अगर जॉब की बात की जाए जिस तरह का कार्ड आया है, तो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट आपकी लग सकती है अगर जॉब के लिए देख रहे हैं, मई में अगर प्रयास कर रहे हैं तो वो यहाँ पर है। और मैं आपको ये बता दूँ, अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, मतलब उससे बढ़ के है आपके लिए कोई चीज़, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो आपके लिए नहीं बनी है, आपके लिए कुछ ख़ास कुछ अलग बना है, वो आपको मिलेगा। तो ज़िद यहाँ पे करना कहीं न कहीं गलत हो सकता है आपके लिए। इन्फिनाइट अबंडेंस, माय गॉड लॉर्ड गणेशा आ गए हैं। ऑब्स्टिकल आर बीइंग रिमूव्ड, जो भी प्रॉब्लम, जो भी रुकावटें आएँगी वो हटा दी जाएँगी आपके रास्ते से मई मंथ में। तो आप जो भी करना चाहते हो, कि सोचा है ये करना चाहते हैं, वो करो। अगर नहीं हो पाया तो समझ जाओ ये इशारा है उनका, ठीक है? वो खुद ब खुद आपको, जब आप उस समय को जी रहे होगे, उस पल में जी रहे होगे, तो आपको समय समझ आएगा। पहले बस गाइडेंस ले लो, जब उस समय पे होगे ना तब आपको याद आएगा कि हाँ, ये कहा गया था, ये हो रहा है, ठीक है? इनफाइनाइट अबंडेंस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो यहाँ पे। स्पिरिचुअल सपोर्ट, वाओ! ये स्पिरिचुअल सपोर्ट नहीं है तो और क्या है, ठीक है? कनेक्शंस, सपोर्ट और कनेक्शन भी इंक्रीज़ होने वाला है। मई मंथ में आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। स्पेशली यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी राह में प्रॉब्लम आएगी आपकी, वो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अगर किसी चीज़ का आंसर ढूँढ रहे हो, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आपसे कहा जा रहा है मेडिटेशन करके आप उसका आंसर पा सकते हो। यहाँ पे ये भी करना, मैं देख रही हूँ जिस तरह से यहाँ पे भी एक लाइट है, एक वाइट लाइट है। तो यहाँ पे एक ज़रूर आपके साथ कोई ना कोई एंजल या कोई ईश्वर है जो आपके सपोर्ट में है, आपसे कनेक्टेड है। बस उनसे कभी-कभी बातें कर लिया करो, जहाँ पे अकेले रहने को भी कहा गया है। उनसे कभी-कभी बातें कर लिया करो, जब समझ में ना आए करे कि क्या करें, ठीक है? वो ज़रूर आपको आंसर देंगे। मेडिटेशन करके भी आपको आंसर मिल सकता है, आपके लिए मेडिटेशन करना अच्छा है। ये आपको गो विद द फ्लो रहने में हेल्प करेगा, ठीक है? और यूनिस जैसी अगर सिचुएशन आती है, जो कि हमारे लिए अच्छी ही होती है, क्योंकि इससे हमें एनलाइटमेंट ही मिल रहा है और हमारी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं जो कि पॉज़िटिव होंगे, तो वो उस समय पे क्या है, हम बहुत ज़्यादा इमोशन को मतलब झेल नहीं पाते कभी-कभी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उसमें आपको सँभलने में ताकत मिलती है, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पे अ टाइम फॉर हीलिंग, अगर आपके लाइफ में कोई पेन था, अभी कोई पेन मिला है, या तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई पुराना पेन हो सकता है, कोई पुराना कुछ वुंड्स है, या तो अगर मई में ही आपको कोई वुंड्स मिलेंगे, हो सकता है कुछ बड़े मिले, जैसे कि यूनिस वाली मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा रोना हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वो रो रहे हों, ठीक है? किसी बात को लेके परेशान है, ठीक? कभी-कभी बहुत छोटी बात होती है और रिएक्शन कभी-कभी हमारा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है उन चीज़ों पर। तो ये भी होती है, तो यहाँ पे आपके लिए वो हील है। अगर बहुत समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कहते हैं ना, इंसान ऐसे ही नहीं रो देता। जब छोटी-छोटी चीज़ें घटती रहती हैं और फिर जब एक साथ हो जाती हैं खूब, तो वो फूट जाती हैं। मतलब वो इंसान उस समय पे एकदम फूट पड़ता है। तो वो जो छोटी-छोटी चीज़ें बहुत समय से आपको परेशान कर रही थी ना, ये हो रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या अब हील हो जाएँगी। वो प्रॉब्लम अब आपको दोबारा नहीं होंगी, ठीक है? आइए यहाँ देखते हैं क्या है आपके लिए। इम्पीसिबिलिटी, आई एम इम्पीसिबल इन माई थॉट, वर्ड्स एंड डीड। तो मैं यहाँ पे आपके लिए ये देख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो भी आप थॉट्स चुनते हो, ठीक है, जो वर्ड्स चुन रहे हो, उसमें ध्यान देखना है कि हम नेगेटिव थॉट्स ना लाएं, या किसी के लिए कभी कुछ बुरा ना बोले या ना कुछ बुरा करे। तो इन चीज़ों को ना हमेशा चेक करते रहना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे आपको अकेले रहने को कहा गया है, तो अकेले जब आप रहते हो उस समय पे क्या करना है, उस समय पे यही देखना है कि हम जो थॉट्स चूज़ करते हैं, या मैंने कुछ किया पास्ट में, ठीक है, आज मैंने जो भी किया, ठीक है, उसमें मैंने किसी को हर्ट तो नहीं किया, या मैंने जो बोला, क्या उससे किसी को हर्ट हो सकता है, ठीक है? और सामने वाले ने ये इस तरह से रिप्लाई किया, इसका मतलब उसका कोई वो तो मतलब नहीं था, कहीं उसने मेरी बातों को गलत तरीके से तो नहीं लिया।
तो कभी-कभी अपने वर्ड्स को जब भी कुछ सोचा करो ना तब भी ये देखा करो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्योंकि थॉट्स क्या होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? जो भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि आपकी लाइफ में वही चीज़ें आती हैं जिस तरह की आप बातें बोलते हो, जो चीज़ें आप सोचते हो और जो काम आप करते हो, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को, अपने जो कर्म आप करते हो, उन चीज़ों को चेक करते रहा करो। माइंड में सोचा करो कि मैंने ये किया, क्या ये सही था? ठीक है? आइए देखते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या है यहाँ पर। कंपैशन, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगेन यहाँ एक मेडिटेशन वाला पर्सन है। आपके लिए ज़रूर मेडिटेशन करना अच्छा है। यहाँ पे आया है कंपैशन, मैं ये देख पा रही हूँ कि थोड़ा-सा दया दया करना और काइंड हो रहना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये शायद ये जो भाव है ना आपके अंदर, ये आएँगे आपके मेडिटेशन करने से ही, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड आपके पास आपका आया है। और अथॉरिटी में कभी-कभी क्या होता है, जिस तरह का कार्ड आया है ये वाला अथॉरिटी, मैं देख रही हूँ कभी-कभी जब पावर आ जाती है ना, इंसान थोड़ा बौखला जाता है, ठीक है? तो वो पावर का वो कभी-कभी उसके कहते हैं ना सर पे चढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए थोड़ा-सा क्या है कि वो बैलेंस रहेंगी। आपकी लाइफ़ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है ये तो सबसे अच्छी बात है, इसका तो कुछ और है ही नहीं, मतलब ये ब्लेसिंग है। बट कभी-कभी क्या होता है वो जो जो पावर होती है, वो जो सक्सेस होती है, कहते हैं सर पे चढ़ जाती है लोगों के। तो वो कंपैशन होना भी बहुत ज़रूरी, काइंडनेस होना भी बहुत ज़रूरी, डाउन टू अर्थ होना भी आपका बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है? चाहे जो भी हो जाए। तो वो उस तरीके से आपको रहना है, हमेशा कोशिश करिएगा कि आपकी वज़ह से किसी को हर्ट ना हो, या आपको जैसे आपके पास अथॉरिटी आ रही है तो आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, या तो आपको जिनको ध्यान देना है, जिन्हें देखना है, उन्हें किस तरह की आप ना ही कोई गलत बात कहे, ना उनके साथ कोई गलत व्यवहार करें, ना ही आप उनके साथ मतलब थोड़ा-सा उनसे उनसे दया बना के रखिए। ठीक है? ये ज़रूरी है। किसी से भी आपके आस-पास जो भी लोग हैं, गिल्ट नहीं, तो आपको कोई ना कोई गिल्ट होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया? शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है? अब मैं एक बात बता दूँ, जब आप कोई गलत करते हो, ये जो थॉट्स, ये पहली बात तो कुछ गलत करो ना, अगर गलत देखो, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर गलती हो भी गई है, ठीक है? जैसे कि आपको बहुत समय से ये चीज़ आ रहा है कि यार मुझसे ये हो गया, मुझसे ये हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। वो हो गया, अब उसे भूल जाओ, माफ़ करो खुद को, और इसको कैसे सही कर सकते हो या तो ये कर लो, अगर सही कर सकते हो तो सही करने की कोशिश करो, नहीं कर सकते तो खुद को माफ़ करके उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी नेगेटिव थॉट्स में कभी मत रहना, क्योंकि ये भी एक तरीके का नेगेटिव थॉट है, ठीक है? मेन मेल, अगर फीमेल्स आप देख रही हो तो आपकी लाइफ में ज़रूर कोई मेन मेल आने वाले हैं, ठीक है? वो अपने दिल की बातें आपसे कर सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। और मेल्स आप देख रहे हो तो आप किसी की लाइफ के मेन मेल बनने वाले हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर हो रहे हो, ठीक है? और करियर ओरिएंटेड होते हुए भी मुझे आप में से काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मेल्स। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। द फूल, द फूल का कार्ड भी यही कह रहा है, ट्रस्ट करो, गो विद द फ्लो वाला कार्ड है ना, वही है कि ईश्वर पे ट्रस्ट करो। ये जो सूरज की रोशनी यहाँ पे आ रही है ना, सेम सूरज की रोशनी यहाँ पे भी है, आप देख रहे हो? तो ईश्वर आपके साथ है, वो सन है ना, वो जो आपके साथ है। और अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही ना, वो सन ज़रूर खिलेगा, इतना याद रखना। एक विश्वास करके आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। फिर से एक नई शुरुआत और शून्य की एनर्जी में जाने को कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कुछ भी मत सोचो, शून्य रहो और आगे बढ़ो, ठीक है? आइए देखते हैं। द मून आया है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी से लड़ाई हो सकती है, किसी से आर्गुमेंट हो सकती है, ठीक है? तो कोशिश करिए इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि इन चीज़ों को बचने के लिए ही आपसे कहा जा रहा है कि जो भी अपने वर्ड्स हैं, जो थॉट्स हैं, उन्हें सोचिए। आप वर्ड्स तभी निकालोगे, पहले उसको दिमाग में सोचोगे ना, राइट? तभी तो निकालोगे वर्ड्स। और या फिर कुछ करने से पहले तब भी आप कुछ सोचते ही रहो। तो थॉट्स अगर अच्छे रहेंगे तो आप कर्म भी अच्छे करोगे, बोलोगे भी अच्छा। और थॉट्स अच्छे कैसे रहे, मेडिटेशन करना अच्छा है आपके लिए, ये भी सही है आपके लिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने वाली आने वाली है जो आपको अभी तक नहीं पता थी, कुछ हिडन पोटेंशियल आपकी, कुछ अवेयरनेस जो आपको अभी तक नहीं पता था, जो हम सीख रहे हैं अपने जीवन से, कोई एक्सपीरियंस पाएँगे उसमें से सीखेंगे। लेसन लेंगे, कोई गलती होगी तो। ये चीज़ें अब आपके जीवन में होने वाली है मई मंथ में, ठीक है? और मुझे यहाँ पे आपके इमोशंस भी ज़्यादा, मैंने कहा ना, ओवरफ्लो
ऐसे जैसे समुद्र में आती ना वेव्स, वैसा थोड़ा इमोशंस आपके रह सकते हैं, ठीक है? तो वही मुझे यहाँ पे जैसे गिल्ट है, मैंने कहा ना काफ़ी रो सकते हैं, तो इमोशंस काफ़ी हाई हो सकते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट की बात भी हो गई तो एंगर भी आ गया यहाँ पर, ठीक है? अब अथॉरिटी की बात हुई यहाँ पर और कंपैशन की बात हो रही है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा ईगो भी नज़र आया। तो मैं वही उसी की बात कर रही हूँ, आपके इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो होंगे। तो उन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल और थोड़ा सँभाल के चलना है आपको, ठीक है यहाँ पर? पेज ऑफ वैंड्स आया है, कोई न्यू शुरुआत कर सकते हैं, कुछ सीखने की इच्छा होगी, कोई न्यू कोर्स करना होगा आपको, ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, जो सीखना चाहता है, बहुत कुछ लर्न बहुत क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ दिख रही है, चीज़ों को जानने की इच्छा बहुत है आपके अंदर। मई मंथ में रहेगी। आपको अच्छा लगेगा चीज़ों को जानना, समझना। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग खुद में ही दिलचस्पी लें, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी तक पूरी तरीके से ह्यूमन बॉडी को ही नहीं जान पाए हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं जान पाए हैं और अपने बारे में ही बहुत सारे लोग तो अपने बारे में ही नहीं जानते। तो अगर आप अपने बारे में भी खोज करना निकला शुरू करेंगे ना, तो इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है? तो अगर अपने आप को भी जानना चाहते हैं, तो आप अपने आप को भी जान सकते हैं, ठीक है? करियर में एक नई शुरुआत करते हुए भी मुझे आप में से काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आइए ओके, फाइनेंशियली कुछ इश्यू हो सकते हैं और ये रिलेशनशिप भी शो कर रहा है, ठीक है? या तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी जिसमें आप फँस जाओगे, लेकिन इतना याद रखना जैसे कि ये दोनों कार्ड आगे हैं, तो आप किसी प्रॉब्लम में फँस सकते हो, अपने लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हो, लेकिन इतना जान रख मैंने पहले भी कहा, रो सकते हो, मैंने कहा था, बट इतना ध्यान रखना कि चाबी जो है वो आपके पास है, वो दरवाज़ा वहाँ पर है, चाबी आपको ढूँढनी है, उठ उठ के खड़े होना है, वो चाबी उठानी है और दरवाज़ा खोलना है, उसमें से खुद को बाहर निकालना है और ये सिर्फ़ आप कर सकते हो, ठीक है? रोना गलत नहीं होता, रोना बुरा नहीं होता, रो के इंसान फिर से खड़ा होता है और उससे पहले उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसे थोड़ी क्लैरिटी मिलती है। उसके उसके माइंड में जो ब्लैक क्लाउड्स होते हैं ना, वो छँट जाते हैं। तो रोना गलत नहीं है। दूसरा, अपने रिश्ते आपके थोड़े-से किसी से अप डाउन हो सकते हैं, तो इसीलिए कहा ना जो वर्ड्स चुनना कहते हैं ना शब्द तो तीर जैसे होते हैं मतलब बाण से एक बार निकल गए तो निकल गए, उनको वापस नहीं लिया जा सकता, ठीक है? तो जो वर्ड्स चुन रहे हैं वो भी ध्यान से चुनिए, किसी को चुभ सकते हैं, ठीक है? दूसरा यहाँ पे जो दिख रही है फाइनेंशियली थोड़ा-सा आपको थोड़ा इश्यू हो सकता है, बट तो आप बाद में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक कर लोगे इन चीज़ों को। जजमेंट का कार्ड आपके लिए मुड़ा हुआ था, तो बस मैं इतना कहूँगी कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है और आपकी हीलिंग भी होगी। हीलिंग का तो कार्ड हमने पहले ही लिया था, ठीक है? किंग ऑफ वैंड्स, अगर फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, जिनके लिए है फाइनेंस का, तो उस फाइनेंस की प्रॉब्लम का आपको आंसर भी मिल जाएगा, मतलब उसका हल निकल आएगा, ठीक है? आप ये भी एक आंसर मुझे मिल रहा है इसमें से, क्योंकि ये जो पर्सन है ना किंग ऑफ वैंड्स ये काफ़ी अक्लमंद है। ये दूसरों को ना सुझाव बहुत देते हैं, इनकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है, इनको ना खुद पे बहुत विश्वास है। तो ये विश्वास अगर आपको खुद पे रहेगा और आप अगर खुद को सॉल्यूशन दे पाओगे, सक्षम होगे, तो आप उसमें से खुद को निकाल लोगे, ठीक है? और ये आप कर सकते हो अगर आपको खुद पे भरोसा है, खुद पे बिलीव है तो। दूसरा फाइनेंशियल की प्रॉब्लम चल रही थी तो स्टार्टिंग के मंथ में हो सकती है थोड़ी, बट आप फिर से उसको सही कर लोगे, ठीक है? यहाँ पे ये है आपके लिए टॉरस। तो ये थे आपके मैसेजेस, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।